हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल वन डे एग्जाम क्रैक में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 2017 का जो पेपर है संस्कृत का। वो मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट करा दिए थे, संस्कृत अभी बचा हुआ था, तो वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पैराग्राफ क्वेश्चंस है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। एक सेकेंड रुकिए आप लोग। देखिए, संस्कृत है 61 से लेकर के 63 तक ये पैराग्राफ दिया हुआ है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। आप लोग पैराग्राफ जो है वो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगी, आप लोग पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, शिवदस्य अन्यार्थः कः। तो इसका आंसर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो पोर्शन है शिवदस्य, ओहो, एक मार्क करो तो सारे हो जाते हैं। ये है ना शिवदस्य, और ये यहाँ पे श्रृंगाला। तो ये हमारा आंसर सही हो जाता है बी, श्रृंगाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62 है, गद्य खंडे कया प्रश्न पृच्छते। तो इसका आंसर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, लक्ष्म्या। इसमें कहने की कोशिश ये की जा रही है कि इस गद्य खंड में कौन प्रश्न पूछ रहा है, इस तरह का कुछ। मुझे भी उतनी संस्कृत नहीं आती है, जो थोड़ी बहुत आती है उसमें मैं बता रही हूँ। तो ये लक्ष्म्या जो है वो चीज सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, कयो संलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु, लक्ष्म्या पर्यात्याः लक्ष्मीपार्वत्योः या गौर्याः। तो इसका आंसर 63 का हमारा सही हो जाएगा सी, लक्ष्मी पार्वत्योः। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है हमारा, संप्रेषण का कार्य है ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना, कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना, अनुभूति कराना, या उपयुक्त सभी। तो 64 का हमारा आंसर इसका 4 सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिशु मोदकाय रोदिति उदाहरण। उदाहरण तो इसका आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर 2, ताद्यर्थे चतुर्थी वाच्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। उष्म वर्ण जो है वो उसमें से कौन से हैं। तो ये होगा शल, श ख श ह ऐसे करके होता है, शक सर हल, श ख श ह र। ये पाणिनि के जो माहेश्वर सूत्र हैं उससे लिया गया है शल प्रत्याहार। तो ये जो है उष्म वर्णों का बोधक होता है। यण प्रत्याहार जो है वो अंतस्थ व्यंजन का होता है, और जस जो होता है वो होता है जब गड़दस, तो वो तालु का होता है। और ऐसे ही ह या वरट का जो है ये हर्ष होगा, ऐसे करके है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 67, दृश धातु को सत्री प्रत्यय करने पर निष्पन्न होगा, क्या उत्पन्न होगा। दृश धातु को सत्री प्रत्यय लगाने पर क्या उत्पन्न होगा, मतलब इनमें से कौन से शब्द सही होंगे। तो 67 का आंसर हमारा दूसरा सही होगा, ये पश्यन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरथ उदाहरण है। तो ये होगा इसका ऐसे,
मेरा तो हाइलाइटर भी बहुत बुरा है, जाने दीजिए। इसका होगा मनः धन रथ, तो उसको कहेंगे विसर्ग संधि। मनः धन रथ, बीच में विसर्ग, ये वाला जो, ये जो ये वाला जो बिंदी है, ये दो डॉट लास्ट वाला, ये बीच में आ जाएगा, मनः धन रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलकर बना है किससे? तो ये बना है क और ये षटकोण वाला स से, क और श। नेक्स्ट क्वेश्चन, दा धातु किस गण की है? तो ये होता है जुहोत्यादि गण का। दा धातु जैसे ददाति, दत्तः, दत्तः, ऐसे करके उसका पर्यायवाची रूप चलता है, धातु रूप जो कहते हैं वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है हमारा, मैं बाजार जाता हूं का संस्कृत में कर्मवाच्य वाक्य क्या होगा? दो ऑप्शन यहाँ है, बाकी के सारे ऑप्शंस, एक सेकेंड रुकिए, हम देख रहे हैं। यहाँ पे है, अहम आपणम गच्छामि, मया आपणम गम्यते, महागम्यते आपणम, या अस्माभि आपणम गम्यते। तो ये 71 का क्वेश्चन सही होगा हमारा दूसरा, मया आपणम गम्यते। ये आपणाम नहीं होगा, आपणम होगा, ऐसे करके। उसके बाद 72 क्वेश्चन है हमारा, रुकिए हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो 72 क्वेश्चन हमारा, उपोषित में संधि है कौन सी? तो 72 का आंसर हमारा सही हो जाता है 2, पर रूप संधि। नेक्स्ट, नैके में संधि है, तो ये होगा हमारा 73 का तीसरा, वृद्धि। इसमें देखिए दो नए धन के ऐसे करके बना है, नए धन एक के ऐसे करके, तो ये जो है इसमें दो मात्राएं लगी हैं, तो ये वृद्धि संधि में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्यय शब्द समूह है, अव्यय यानी उपसर्ग कहा जाएगा, तो अव्यय कहिए या उपसर्ग बोलिए, तो ये है हमारा अत्र तत्र तस्य। 75 क्वेश्चन है, 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, तो नवसप्तति, तो ये नहीं है। एकोनशीति भी है, नवसप्तति ये भी है, उन्नाशीति ये भी है। इसका आंसर हमारा सही होगा एकोनसप्तति, यानी कि ये है 69। एकोनसप्तति यानी कि 70 में एक कम, यानी कि 69। नयनम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है, नम धन ल्यूट, नी धन ल्यूट, ने धन ल्यूट, या नयन धन ल्यूट। तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा 76 का दूसरा, नी धन लुट। अंतस्थ वर्ण है, देखिए मैंने बताया था आप लोगों को, तो ये है यण। बात ही क्या करना। नेक्स्ट, ये अपने आप ही चल देते हैं कलम हमारी। अट प्रत्याहार के वर्ण हैं, तो ये है, आएगा हमारा पहला, हाय वरट। नेक्स्ट, वसंत ऋतु में कौन सी संधि है? तो 79 का हमारा आंसर सही हो जाएगा दूसरा, गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 हमारा, पंचगमम में समास है, तो ये
80 का आंसर हमारा 1 सही होता है, तत्पुरुष समास है। अब यहाँ पे द्विगु समास तो है नहीं, तो हम आपको बता नहीं सकते कि ये संख्यावाचक में आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 81 क्वेश्चन है, पितृ शब्द का संबोधन एक वचन रूप होगा, तो ये होगा हमारा 3, हे पिता। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युक्त व्यंजन है, तो ये ज्ञ है, छत्र ज्ञ। चाहिए के अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है, तो 83 का आंसर पहला होगा, तुमन प्रत्यय। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या है, तो ये है 84 का 3 क्वेश्चन, ऑप्शन महासंस्कृतम रोचते। नेक्स्ट, श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं, तो ये तो जग जाहिर क्वेश्चन है, ये 18 अध्याय हैं, सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे। कारक में यदि प्रकृति है क्री, तो प्रत्यय क्या है, तो 86 का आंसर हमारा सही हो जाएगा 3, रुल। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए अव्ययी भाव समास का जो है उपसर्ग कहाँ लगा है, तो उपसर्ग देखिए यहाँ पे अधि धन हरि, अधिहरि, तो ये है अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन चतुर्विंशति संहिता के नाम से ख्यात है, तो ये 24,000 संहिताओं से बना है, तो ये है रामायण। नेक्स्ट, रुक जाइए, इसको छोटा करना पड़ेगा। 89 क्वेश्चन हमारा शुत्व संधि का उदाहरण है, तो ये है हमारा 89 का 3, तट्टिका। 90 क्वेश्चन हमारा संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वदौषधम कहा गया है, तो 90 का ऑप्शन सही होगा 4, श्रीहर्ष की रचना को कहा गया है विद्वदौषधम। तो यहाँ पे हमारा संस्कृत भी कंप्लीट होता है। गाइज आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया, बाकी सारे सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, और आप लोग इसको भी सॉल्व करिएगा। और ये याद दिला दूं मैं, यूपी टेट 2017 का पेपर है ये संस्कृत का, और ये पहला पेपर है, मैं जहाँ तक जानती हूँ ये पेपर 2 नहीं पेपर 1 है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है यूपी टेट के पहले देखते रहिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।